सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड व्हाई यूज़ कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, शायद आपने ये कॉन्ट्रैक्टर के बारे में अपने बुक्स में ना पढ़ा हो या फिर हो सकता है आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्टर नाम का कोई भी वर्ड हो ही ना। बट जब कॉलेज से पास आउट होंगे तो आप जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इसका आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप किसी बड़े लोड पर काम करेंगे, आप किसी बड़े लोड की आपको अगर कंट्रोलिंग करनी है, उसकी स्विचिंग करनी है, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जब भी हम DOL स्टार्टर बनाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाते हैं, तो उसमें भी जो हमारा मेन पार्ट होता है वो भी हमारा यही कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो इसलिए इसके बारे में जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल और ये किस तरीके से काम करता है इस बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। बट आगे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली एक कॉन्ट्रैक्टर दिखाऊंगा, उसके कनेक्शन दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, और उसकी कॉइल वगैरह इन सब के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अब ये देखिए, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर और MCV में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक MCV को अगर हम किसी लोड से MCV को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारा कोई लोड MCV से कनेक्ट है तो उसमें क्या होगा कि हमें MCV अगर ऑफ है तो हमें वो मैनुअल ही ऑन करनी पड़ेगी, है ना। जब हम इसको मैनुअल ऑन करेंगे तभी जा करके वो हमारी लोड को सप्लाई देगा। बट कॉन्ट्रैक्टर को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कैसे करेंगे, वो हम इसके आउटपुट में रिले लगा करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर में एक हमारी सबसे मेन चीज़ जो है वो है ये कॉइल। क्या होता है कि हम इस कॉइल को, एक कॉइल अलग अलग वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है। ये 42 वोल्ट के लिए भी होती है, ये 220 वोल्ट की भी होती है, या फिर इसको ये 440 वोल्ट की भी होती है। ठीक है, वो कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी कॉइल यूज़ कर रहे हैं। ये 42 वोल्ट पे भी मैग्नेटाइज हो जाती है, एंड ये 220 वोल्ट पे भी हो जाती है, और ये 440 वोल्ट पे भी हो जाती है। हर वोल्टेज की कॉइल अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होती है, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी, हमारी जो कॉइल होती है उसकी, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के जो कितने एम्पियर का हम कॉन्ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने R, Y एंड B एंड ये 4 टर्मिनल अर्थिंग का है। हमने यहाँ पे 4 फेस दे दिए। ठीक है, ये 4 पोल की क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, 3 फेस 4 पोल का ये कॉन्ट्रैक्टर है हमारा। सेम यहाँ पे क्या होगा, हमें आउटपुट चाहिए यहाँ से, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर आउटपुट देगा। कॉन्ट्रैक्टर का काम कोई कंट्रोलिंग नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ एक एज ए स्विच आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे R, Y, B एंड ये अर्थिंग ये यहाँ पे है, एंड ये वाला फेस जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता है, जब भी ये कॉइल हमारी मैग्नेटाइज होती है, जब हम इसको मान लीजिए अगर ये 42 वोल्ट की अगर ये कॉइल है, अगर हम इसको 42 वोल्ट इस कॉइल को देंगे, इस कॉइल को अगर हम 42 वोल्ट देंगे तो ये कॉइल क्या होगा, ये एक मैग्नेट बनाएगा, है ना। ये खुद में एक मैग्नेट बनाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है, देखिए आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, इसके अंदर जो ये नीचे से अंदर से ये मेटल का होता है। क्योंकि अब मेटल का होगा तो जब भी हमारा ये कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो ये जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये कॉइल इसको अपनी तरफ खींच लेती है। अब जब ये इसको अपनी तरफ खींच लेती है तो क्या होता है, ये टर्मिनल हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जब ये कॉइल हमारी डीमैग्नेटाइज हो जाती है तो ये वापस से जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये वापस से ऊपर आ जाता है। और ये मैग्नेट जब खत्म हो जाता है इसका तो ये ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, और ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर आ जाता है, और इस सर्किट जो हम होता है हमारा वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। ठीक है,
और जैसे ही हमारा इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये वापस से नीचे की तरफ खींचता है ना। इसका जो मेटल होता है ये चुंबक अपनी तरफ खींचता है इसको, और हमारा सर्किट जो होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना ही है कॉन्टैक्टर का। अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्टर है। अब इसकी जो कॉइल होती है, जो कि मैंने आपको ये वाली कॉइल दिखाई थी, ये वाली कॉइल कॉन्टैक्टर के अंदर यहाँ पे होती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा कि हम मतलब कितना इम्पोर्टेंट है एक कॉन्टैक्टर हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, और अगर आप नहीं भी हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है। क्योंकि अगर आपको अभी से पता होगा कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, तो आपको इंडस्ट्री में कल को अगर आप पास आउट होकर जाएंगे तो आपको शायद ईजी होगा सब कुछ जानना। ठीक है, क्योंकि अगर हमको नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कि किस तरीके से काम करना पड़ता है, तो हमें पूछना पड़ता है, जो सीनियर्स लोग होते हैं उनसे पूछना पड़ता है, या फिर जो जूनियर भी होते हैं हमारे मतलब हम मान लीजिए किसी ऊंची पोस्ट पे गए हैं और हमें पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, तो हमें उनसे पूछना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, तो वहाँ पे एक बैड इंप्रेशन पड़ता है ना। तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो कॉइल मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे होती है। देखिए, ये वाली कॉइल जो होती है वो यहाँ पे होती है। ओके, और यहाँ पे एक हमारी ये मेटल की स्ट्रिप होती है ना, एक प्लंजर टाइप का होता है, और ये यहाँ पे ये टर्मिनल मान लीजिए ये इस टाइप का होता है। क्यों, और जब भी हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, है ना, हम इसको मान लीजिए अगर 42 वोल्ट की कॉइल है तो 42 वोल्ट देंगे, 220 वोल्ट की कॉइल है तो 220 वोल्ट देंगे, अगर 440 वोल्ट की कॉइल है तो हम इसको 440 वोल्ट देंगे। जब भी हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ खींचता है, और ये इससे, है ना, चुंबक होता है, जब चुंबक बन जाता है तो नीचे की तरफ खींचता है तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे सर्किट होता है, ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे सप्लाई हमारा ये कॉन्टैक्टर आगे पास कर देता है। और जैसे ही इसका हम यहाँ से सप्लाई काट देते हैं तो ये वापस से ये ऊपर आ जाता है हमारा, और ये सप्लाई को फिर डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फिर वापस से ऊपर आ जाएगा तो ये फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे कि जो एक कॉइल होती है, ये वाली कॉइल हमारी यहाँ पे लगी होती है ना, यहाँ पे लगी होती है। तो ये देखिए, ये हमारी कॉइल है, ये यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, एंड इसकी को हम वोल्टेज देते हैं। ये मतलब यही है, कॉन्टैक्टर की जो कंट्रोलिंग करते हैं हम वो इसी से करते हैं। अब ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम एक कॉन्टैक्टर से DOL स्टार्टर जो होता है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो हम एक कॉन्टैक्टर की हेल्प से ही बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, वो हम एक कॉन्टैक्टर के जो आउटपुट होता है वहाँ पे हम एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं। अब मान लीजिए जो हमारी मोटर होती है, जो 5 हाउस पावर तक की जो मोटर होती है, वहाँ पे हम DOL स्टार्टर यूज़ करते हैं। अब जो हमारी 5 हाउस पावर की मोटर होगी वो लगभग लगभग 7.5 एम्पियर करंट लेगी। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पियर का हमने जो ये ओवरलोड रिले है ये लगा दी। तो इसमें क्या होगा कि जब भी 10 एम्पियर से ऊपर इस रिले में से, ओवरलोड रिले में से करंट फ्लो होगा, तो ये रिले क्या काम करेगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ 2 मिनट, कि देखिए इस कॉन्टैक्टर को हमने इनपुट दिया। ओके, इनपुट देने के बाद हमने यहाँ से 440 वोल्ट इसको इनपुट दे दी। 440 वोल्ट थ्री फेस हमने इस कॉन्टैक्टर को इनपुट दे दी। देने के बाद यहाँ पे हमें क्या होगा, अभी देखिए, अभी सर्किट इसने कंप्लीट नहीं किया है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 440 वोल्ट हमको इनपुट मिल गया इसका। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक NO, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि NO लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें, और यहाँ पे एक NC लिखा हुआ है, NO और NC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारा NO, एक हमारा NC, और एक हमारा कॉमन क्या कहते हैं टर्मिनल होते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो ये थ्री फेस जो हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे, 3 फेज से अलग NO NC और एक कॉमन टर्मिनल भी हमारा एक्स्ट्रा इस ओवरलोड रिले में होता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक टर्मिनल हम लेते हैं कॉमन से और कॉइल में दे देते हैं। ओके, और दूसरा हम लेते हैं NO से, वो हम कॉइल के दूसरे टर्मिनल में दे देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे होता क्या है कि जब भी हमारी रिले में से मान लीजिए 10 एम्पियर से कम करंट फ्लो होगा, तो ये क्या काम करेगा, ये ओवरलोड रिले हमारी इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देगा। अब कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देगा तो ये कॉन्टैक्टर तुरंत होल्ड हो जाएगा यहाँ से, और हमारे सर्किट को कंप्लीट कर देगा।
है ना, कंप्लीट कर देगा। लेकिन जब भी इसमें से 10 एम्पियर से फालतू करंट अगर फ्लो होगा इस ओवरलोड रिले में से, तो ये क्या काम करेगा, ये कॉन्टैक्टर की सप्लाई को काट देगा, कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसकी सप्लाई को काट देगा। जब उसकी सप्लाई को ही काट देगा, उसमें मैग्नेट ही नहीं बनेगा, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और हमारी जो ये यहाँ से जो सप्लाई है ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ से हमको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, और आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो हमारी जो मोटर है वो हमारी मतलब अनहेल्थी कंडीशन में, या फिर बर्न होने से, या फिर मतलब कि किसी भी बड़े फॉल्ट से हम अपनी मोटर को बचा सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्टैक्टर को हम सिर्फ मोटर ही नहीं, इस कॉन्टैक्टर को हम अपने कई लोड्स में लगाते हैं। जो भी हमारी मशीनें होती है इंडस्ट्री में, लगभग लगभग ये मान के चलिए आपकी सभी मशीनों में हम कॉन्टैक्टर जरूर यूज़ करते हैं। और कॉन्टैक्टर की कंट्रोलिंग हम रिले से करते हैं, या फिर रिले से करेंगे या फिर हम टाइमर से करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये जो कॉन्टैक्टर की मैंने आपको इसका बताया है कि ये किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और किस तरीके से ये काम करता है। हो सकता है आपको शायद आपके कुछ डाउट्स रह जाए इस वीडियो को देखने के बाद भी, बट मैं आपको इस वीडियो का मतलब इस कॉन्टैक्टर का मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इसका प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा ये कॉन्टैक्टर होते कैसे हैं, किस तरीके से इनका कनेक्शन किया जाता है, किस तरीके से काम करते हैं, और पूरा खोल करके इसकी कॉइल वगैरह और कैसे सप्लाई दी जाती है कॉइल में, वो मैं पूरी आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा। उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।